महक, आपका हमारे देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या राय है? मेरा शिक्षा प्रणाली या एजुकेशन सिस्टम पर यह राय है कि उसमें फोकस सिर्फ ग्रेड्स लाने का है, समझने का नहीं। आपको क्या लगता है हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है? मुझे शिक्षा प्रणाली में ये अच्छा नहीं लगता कि बचपन से ही बच्चों पर बहुत प्रेशर होता है। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि 5th क्लास से पिछली कक्षाओं में हम लोग अगर होमवर्क का बर्डन कम कर दें और फॉर्मल पेपर्स को अभी इंट्रोड्यूस ना करें, जबकि 5th क्लास के बाद हम सब इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें। और अभी अभी एक नई व्यवस्था हुई है कि जो भी परीक्षाएं होंगी वो 2 भागों में होंगी, टर्म 1 और टर्म 2। लेकिन जो टर्म 1 होगा वो पूरा ही ऑब्जेक्टिव होगा और टर्म 2 पूरा सब्जेक्टिव होगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है और ये आपको कहाँ तक सही लगता है? मुझे लगता है कि ये डिफरेंशिएशन गलत है, क्योंकि डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट एम्फेसाइज मिलता है। हमेशा उसका मिक्स होना चाहिए, यानी कि एमसीक्यूज और सब्जेक्टिव्स हमेशा मिक्स होने चाहिए ताकि बच्चों के एनालिटिक एंड कंक्लूसिव स्किल्स भी बढ़े। तो इसलिए मुझे लगता है कि 2 भाग में चाहे सिलेबस को बांटा जाए, बट हमेशा जो उनके क्वेश्चन फॉर्मेट है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ही होना चाहिए। और 10वीं के बाद हमें विषय चुनने के लिए बोले जाते हैं और एक स्ट्रीम सिस्टम आ जाता है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज। इनमें से कोई एक लेना है, तो आपके इस बारे में क्या विचार है? मुझे लगता है कि सब्जेक्ट चूज करने का बच्चों के पास ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि जो फ्यूचर में अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट करना चाहता है तो वो दूसरे सब्जेक्ट अपनी मर्जी के ले सके, और स्ट्रीम सिस्टम को डिसमेंटल कर देना चाहिए। कई विद्यालयों में 10वीं के बाद विदेशी भाषा अंग्रेजी को एक आवश्यक विषय के रूप में रखा जाता है, जबकि अपने देश की भाषा हिंदी को हटा दिया जाता है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और आपको कहाँ तक सही लगता है? मुझे लगता है कि हिंदी, इंग्लिश और दूसरे रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोज नहीं करना चाहिए 10वीं के बाद, क्योंकि अगर किसी बच्चे को उनमें बहुत इंटरेस्ट है तो उसे आगे परस्यू करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, चाहे वो जो भी भाषा पढ़ना चाहता है। पर अगर उस बच्चे को उस भाषा में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो आगे नहीं परस्यू करना चाहता है तो उसे ऑप्शन ड्रॉप का 10वीं के बाद जरूर मिलना चाहिए। हमारी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है जिसका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि हमें डेट्स और फैक्ट्स पर फोकस करने के बजाय आइडियाज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? टू सम एक्सटेंट मैं डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि डेट्स एंड फैक्ट्स भी समझने उतने ही इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री उतनी ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें एनालिटिक स्किल्स देती है। हमें भी जानना चाहिए कि आखिर हम किस पैटर्न में यहाँ तक एवोल्यूशन करके आए हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों को जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे ये लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम में इंडियन कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री का पढ़ाना बहुत ही कम है। इंडियन कल्चर को पीछे रख हमें वेस्टर्नाइज कल्चर पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि हमारे देश का कल्चर एंड हिस्ट्री बहुत ही वास्ट है और डाइवर्स है। हमें हमारी सेना और शहीदों का भी बहुत कम ज्ञान है। मुझे लगता है कि इन सब का इंक्लूजन करना बहुत जरूरी है। कल्चर का हमारे बच्चों में बहुत कम ज्ञान है। बच्चों को पता होना चाहिए कि हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। आखिर हम वहीं से तो इवॉल्व हुए हैं, तो आखिर इन बच्चों को क्यों नहीं ये सब आता? तो मेरा विचार ये है कि हिंदी, इंग्लिश या किसी और भाषा में भी कल्चर एंड प्राइमरीली इंडियन हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, ताकि हमारी यंग जनरेशन भी हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति को
है।